रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था जहां चारों तरफ हरियाली थी। इसी गांव में किशन नाम का एक सीधा साधा नौजवान रहता था। किशन का घर बहुत छोटा था, पर उसका दिल बहुत बड़ा। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले कुल्हाड़ी उठाकर जंगल निकल जाता, ताकि शाम तक लकड़ियां बेचकर अपनी माँ और छोटी बहन के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। आज धूप बहुत तेज है, शरीर साथ नहीं दे रहा, पर हार मानने से काम नहीं चलेगा। माँ की दवाई लानी है और छोटी के लिए नए कपड़े भी तो लेने हैं। जंगल के उस पार वाली झाड़ियों में सूखी लकड़ियां अच्छी मिलेंगी, आज वहीं चलता हूँ। अरे किशन बेटा, खाली पेट मत जा, थोड़ा कलेवा तो कर ले। थका हारा आएगा तो शरीर टूट जाएगा तेरा। नहीं माँ, अभी देर हो जाएगी तो बाजार में सही दाम नहीं मिलेगा। तू फिक्र मत कर, मैं दोपहर तक ढेर सारी लकड़ियां काट कर लौट आऊंगा। किशन जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां सन्नाटा पसरा था। अचानक उसकी नजर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी। वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े ऐसे थे जैसे किसी बड़े घराने की हो। किशन घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हे भगवान, ये इतनी सुंदर कन्या यहाँ इस वीराने में कैसे? कहीं से किसी जंगली जानवर ने तो नहीं काट लिया? जी सुनिए, आंखें खोलिए, आप यहाँ कैसे पहुंच रही? मैं बहुत दूर एक राज्य की राजकुमारी हूँ, पर अब मेरा उस राज्य से कोई रिश्ता नहीं। मेरे पिता ने मेरा विवाह मेरी इच्छा के विरुद्ध एक निर्दयी राजा से तय कर दिया था। मैं अपनी आजादी और सम्मान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ भाग आई हूँ। अब मैं पास ही एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहती हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं पास के गांव का लकड़हारा हूँ। अगर आपको कभी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। उस दिन के बाद किशन और राजकुमारी हर दिन जंगल में उसी जगह मिलने लगे। राजकुमारी माया की बात के किशन को बहुत अच्छी लगती थी और राजकुमारी उसे अपने सपनों की बातें बताती। धीरे धीरे उनकी ये मुलाकातें गहरी दोस्ती और फिर अटूट प्रेम में बदल गईं। कई दिन बीत गए। राजकुमारी का नाम माया था। वो किशन की सादगी और उसकी ईमानदारी पर अपना दिल हार बैठी। उसने किशन को बताया कि वो महलों की सुख सुविधाओं से ऊब चुकी है और उसे किशन जैसा सच्चा जीवन साथी चाहिए। किशन को भी अन्या से गहरा प्रेम हो गया था। किशन, क्या तुम मुझे हमेशा के लिए अपने साथ रखोगे? मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ और वो छोटा सा घर चाहिए जहाँ सुकून हो। माया, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिवाय मेहनत और प्यार के कुछ नहीं है। क्या तुम एक झोपड़ी में रह पाओगी? अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं उम्र भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। मुझे तुम्हारी झोपड़ी मैलों से प्यारी है, बस मुझे कभी खुद से दूर मत करना। किशन माया को ब्याह कर अपने घर ले आया। गांव वाले हैरान थे कि एक लकड़हारे की पत्नी इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। जब किशन की माँ ने अपनी बहू के पैर घर में पड़ते देखे तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटा किशन, तू तो साक्षात लक्ष्मी को घर ले आया है। बहू, इस गरीब के घर में तुम्हारा स्वागत है। हमारे पास धन दौलत तो नहीं है, पर प्यार की कोई कमी नहीं होगी। भाभी, आप तो बिल्कुल परियों जैसी लगती हैं। अब मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगी, सारा काम मैं और माँ मिलकर करेंगे। आप बस आराम करना। नहीं छोटी, ऐसा मत कहो। अब मैं इस घर की बहू हूँ, मैं और आप मिलकर सारा काम करेंगे। माँ जी, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस घर को हमेशा खुश रख सकूं। किशन के घर में गांव की औरतें जुटने लगी थीं। शांति अपनी बहू को बाहर लाने की तैयारी कर रही थी। अरे ओ शांति, सुना है बहू शहर की किसी बड़ी हवेली से आई है। हमारे गांव की धूल मिट्टी में कैसे रहेगी वो? जरा हम भी तो देखें कि शहर की लाडो यहाँ कैसे कदम रखती है। अरे रेशमा, तू भी ना। मेरी बहू भले ही बड़े घर की है, पर उसका मन मिट्टी से जुड़ा है।
माया, जरा बाहर आ बेटी। देख, चाची लोग आई हैं। प्रणाम चाची जी। प्रणाम काकी। कैसी हैं आप लोग? मैं भी सबके लिए ठंडी छाछ लेकर आती हूँ। अरे देखो तो, शहर की होकर भी कितनी तमीज से बात करती है, और इसके बोलने में तो जैसे मिश्री घुली हो। शांति, तू तो रातों रात अमीर हो गई ऐसी बहू पाकर। शांति, सच बता, कितना दहेज लाई है? इतने कीमती कपड़े पहने हैं उसने। क्या किशन को उसने कुछ सोने चांदी के सिक्के भी दिए हैं? शांति, तेरी बहू को देखकर तो कलेजा ठंडा हो गया। बहुत किस्मत वाली है तू, जो तुझे इतनी प्यारी और गुनी बहू मिली है। तेरा तो जीवन संवर गया। ऐसी बहू तो हमारे पूरे गांव में नहीं आई। सुमित्रा, तू भी देख ले, अपनी बहू को भी कुछ सिखाना इससे। बहन मुन्नी, हमारे लिए उसकी गुनी बातें और उसका स्वभाव ही सबसे बड़ा धन है। उसने तो हमारे फटे पुराने आंगन को भी महका दिया है। दहेज का हम क्या करेंगे जब बहू ही हीरा मिल गई हो। गांव की औरतें तो चली गईं, पर घर के अंदर माया ने शांति का दिल जीत लिया था। माँ जी, आज शाम को मैंने सोचा है कि चूल्हे पर बाजरे की रोटी और सरसों का साग बनाऊं। किशन जी को बहुत पसंद है ना? अरे नहीं बेटी, तूने कभी चूल्हा फूका भी है? तेरे कोमल हाथ जल जाएंगे। तू बस सब्जी काट दे, रोटी मैं बना लूंगी। माँ जी, जब तक मैं सीखूंगी नहीं तब तक आपकी सेवा कैसे करूंगी? आप बस पास बैठिए और मुझे बताते जाइए। मुझे आपसे गांव के खाने के सारे राज सीखने हैं। माँ, भाभी तो अब आपसे भी अच्छी रोटी बनाने लगी हैं। कल जो चूरमा बनाया था, भैया तो उंगलियां चाटते रह गए थे। क्या राधा, तू भी ना दिन भर मजाक करती रहती है। बोलने से पहले कुछ नहीं सोचती। अगले दिन जब माया पानी भरने कुएं पर गई, तो वहां पहले से मौजूद औरतों ने उसे घेर लिया। माया बहू, सुना है तुम राजकुमारी जैसी हो, फिर ये मिट्टी का घड़ा क्यों उठा रखा है? किशन से कहो कि घर में ही नल लगवा दे। चाची, कुएं का पानी भरने में जो आनंद है वो नल में कहाँ? और फिर यहाँ आप सबसे मुलाकात भी हो जाती है। मुझे आप सबसे गांव की कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। देखो भाई, कितनी समझदार है। कोई और होती तो नखरे दिखाती। शांति की तो किस्मत ही चमक गई। ऐसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है, जो अपनों को अपनाना जानती हो। अब तो गांव की हर पंचायत और हर चौपाल पर सिर्फ शांति की बहू की ही बातें होती थीं। जो भी औरत अपने बेटे के लिए बहू ढूंढती, वो माया जैसा उदाहरण देती। शांति, सच बता, तेरी बहू को कोई जादू आता है क्या? मेरा बेटा तो दिन भर घर में चिल्लाता है, पर तेरे घर से तो सिर्फ हंसी की आवाजें आती हैं। बहन, ये प्यार का जादू है। माया ने कभी ये जताया ही नहीं कि वो किसी ऊंचे कुल से है। वो तो हमारे साथ रूखी सूखी भी ऐसे खाती है जैसे 56 भोग हो। ऐसी गुड़ी बहू पाकर मेरा तो बुढ़ापा सुधर गया। किशन सब देख रहा था। उसे खुशी थी कि उसकी माँ और पड़ोसी उसकी पत्नी से इतना प्यार करते हैं। लेकिन उसने गौर किया कि माया कभी-कभी अकेले में रोती है। एक शाम जब वह जंगल से लौटा, तो उसने माया को उदास देखा। माया, क्या बात है? पूरा गांव तुम्हारी मिसाल दे रहा है। माँ इतनी खुश है, फिर भी तुम्हारी आंखों में ये नमी क्यों? क्या तुम्हें गांव वालों की बातें बुरी लगी? नहीं किशन, गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। माँ और राधा का प्यार देखकर तो मेरा मन भर आता है। बस कोई मुझे आपसे दूर ना कर दे। तुम तो मेरी माया हो, इस घर की शान हो। तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। गांव में सालाना मेला लगने वाला था। पड़ोस की औरतें शांति के घर आकर बड़ी बड़ी योजनाएं बना रही थीं। सब चाहती थीं कि माया उनके साथ चले, लेकिन माया के अंदर का खौफ बढ़ता जा रहा था। शांति, इस बार मेले में तेरी बहू सबसे आगे रहेगी। मैंने तो इसके लिए खास लाल रंग की चूड़ियां भी मंगवाई हैं। क्यों बहू, चलेगी ना हमारे साथ? चाची, मेरा मन तो बहुत है, पर इन दिनों मेरी तबीयत कुछ ढीली लग रही है।
शायद मैं घर पर ही रहकर माँ जी के लिए पकवान बना लूं। अरे तुझे क्या हुआ बिटिया? सुबह तो तू ठीक थी, चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? कहीं तुझे किसी की नजर तो नहीं लग गई? समय बीतता गया और घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। माया गर्भवती हुई और उसने एक बहुत ही प्यारे और सुंदर बेटे को जन्म दिया। पूरा गांव बधाई देने आया। किशन बहुत खुश था, पर माया के चेहरे पर कभी-कभी अचानक डर की लकीरें खिंच जाती थीं। वो एक बड़ा रहस्य अपने सीने में दबाए बैठी थी। देखो माया, हमारा बेटा बिल्कुल तुम पर गया है। कितना तेजस्वी है ये। अब तो हमारी गरीबी भी धीरे धीरे दूर हो रही है। सब तुम्हारी वजह से है। हे ईश्वर, किशन मुझे कितना प्यार करता है। माँ और छोटी ने मुझे पलकों पर बिठाकर रखा है। पर क्या होगा जब इन्हें पता चलेगा कि मैं एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन हूँ? क्या ये मुझे स्वीकार करेंगे या मुझे घर से निकाल देंगे? माया, तुम कहाँ खो गई हो? क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं किशन, कुछ नहीं, बस बेटे के भविष्य के बारे में सोच रही थी। मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें, कोई हमें जुदा ना करे। किशन को अब पक्का यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि माया रात के अंधेरे में चुपके से पिछवाड़े के रास्ते जंगल की ओर जा रही है। किशन चुपचाप उसके पीछे चल दिया। जंगल के बीचों बीच उसने देखा कि माया एक पुराने खंडहर के पास खड़ी होकर कांप रही है और उसका शरीर अजीब तरह से चमक रहा है। माया, ये सब क्या है? तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? किशन, तुम यहाँ? नहीं, तुम यहाँ मत आओ। मुझे दूर से ही देखो। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे सच बताओ, वरना मैं आज यही अपनी जान दे दूंगा। तुम रात को यहाँ क्यों आती हो? माया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपनी आंखों के सामने अपना रूप थोड़ा सा बदला। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और उसकी आंखों की पुतलियां बिजली की तरह चमकने लगीं। किशन पत्थर की मूरत बन गया। किशन, मैं एक राजकुमारी होने के साथ साथ एक इच्छाधारी नागिन भी हूँ। एक प्राचीन श्राप की वजह से मुझे इंसानी रूप मिला, पर हर अमावस्या को मेरा शरीर अपने असली रूप में लौटने के लिए तड़पता है। अगर अमावस्या की रात किसी ने मुझे पूर्ण रूप से नागिन बनते देख लिया तो मैं हमेशा के लिए वैसी ही रह जाऊंगी। क्या माँ और राधा को ये पता है? और हमारा बेटा? नहीं, किसी को नहीं पता। मैं सिर्फ तुमसे और इस घर से प्यार करना चाहती थी। मुझे डर था कि तुम मुझसे नफरत करोगे। मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता माया। तुमने हमारे घर को स्वर्ग बनाया है। मैं वादा करता हूँ, इस अमावस्या की रात मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा। घर लौटने पर किशन ने अपनी माँ और बहन से झूठ बोला कि माया को एक बहुत ही खतरनाक और संक्रामक बुखार हुआ है। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और पहरा देने लगा। पड़ोस की औरतें फिर से हालचाल लेने आ पहुंची। अरे किशन बेटा, ये क्या सुन रहे हैं? बहू को क्या हो गया? हम उसे देखने आए हैं। कुछ जड़ी बूटी भी लाए हैं। नहीं चाची, वैद्य जी ने कहा है कि कोई भी कमरे के अंदर ना जाए। उसकी हालत बहुत नाजुक है। आप लोग बाहर से ही आशीर्वाद दे दीजिए। बड़ा अजीब है। सुबह तक तो भली चंगी थी, अब अचानक ऐसा क्या हो गया? शांति, तेरा बेटा हमें बहू से मिलने क्यों नहीं दे रहा? पड़ोसियों की बातों ने शांति के मन में संदेह का बीज बो दिया। उसे लगा कि कहीं किशन और माया के बीच कोई अनबन तो नहीं हो गई, या फिर किशन कुछ अनर्थ कर रहा है। किशन, तू हट दरवाजे से। ये मेरी बहू है, मेरी बेटी है। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं समझूंगी कि तूने उसे कोई नुकसान पहुंचाया है। भैया भाभी अंदर से सिसक रही हैं। मुझे उनकी आवाज सुनाई दे रही है। प्लीज दरवाजा खोलिए, हम उन्हें संभाल लेंगे। हे ईश्वर, मैं कैसे समझाऊं कि अंदर मेरी पत्नी नहीं बल्कि एक नागिन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बस कल रात तक किसी तरह ये दरवाजा बंद रहे
अमावस्या की रात ढलते ही आसमान काला पड़ गया। किशन के बंद कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसट रही हो। बाहर पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई थी। सबको लग रहा था कि घर में कोई अनहोनी हो गई है। किशन, तू पिछले 3 दिनों से किसी को बहू से मिलने नहीं दे रहा। अंदर से ऐसी सरसराहट की आवाजें क्यों आ रही हैं? हमें डर है कि बहू की जान खतरे में है। काका, आप लोग क्यों बात का बतंगर बना रहे हैं? उसे बहुत तेज बुखार है और वो नींद में तड़प रही है। हकीम जी ने कहा है कि अगर बाहरी हवा लगी तो उसकी जान जा सकती है। आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए। भरोसा तो है बेटा, पर शांति बहन इतनी परेशान है, कम से कम उसे तो अंदर जाने दे। माँ का सब्र अब जवाब दे चुका था। वो रोते हुए किशन के पास आई। किशन, अगर आज मेरी बहू को कुछ हुआ तो मैं तुझे तभी माफ नहीं करूंगी। हटो सामने से, मुझे अंदर जाना है। माँ, आपको मेरी कसम है, बस सूरज की पहली किरण तक रुक जाइए। अगर तब तक बहू ठीक ना हुई तो आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। पर अभी अंदर जाना हम सबके लिए मौत को बुलावा देना होगा। किशन की आंखों में ऐसा दृढ़ निश्चय था कि शांति पीछे हट गई। पड़ोसियों ने भी सोचा कि शायद किशन सच कह रहा है। कमरे के अंदर माया का शरीर पूरी तरह बदल चुका था। वो खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, पर किशन ने बाहर से सब बंद कर रखा था। किशन का दिल बैठा जा रहा था, पर वो जानता था कि अगर आज राज खुल गया तो गांव वाले माया को मार डालेंगे। किशन, दरवाजा खोलो। मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। मुझे जंगल जाने दो, वरना मैं सबको नुकसान पहुंचा दूंगी। नहीं माया, बस एक पहर और, सूरज निकलने वाला है। तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। अपनी आंखें बंद करो और हमारे बेटे आर्यन के बारे में सोचो। जैसे ही सुबह का पहला उजाला आसमान में फैला, कमरे के अंदर की सारी आवाजें शांत हो गईं। माया का शरीर वापस मनुष्य के रूप में बदल गया। वो पसीने से तरबतर जमीन पर लेटी थी, पर अब वो पूरी तरह एक साधारण औरत बन चुकी थी। किशन ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर जाकर उसे चादर से ढक दिया। माँ, काका, देखिए संकट टल गया। माया का बुखार उतर गया है और वो अब बिल्कुल ठीक है। सब लोग कमरे में भागे। उन्होंने देखा कि माया थककर सो रही है। उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। शुक्र है भगवान का। शांति, तेरी बहू तो सच में बहुत बलवान है। इतनी बड़ी बीमारी को मात दे दी। माया अब हमेशा के लिए एक साधारण स्त्री बन गई थी। उसका नागिन रूप हमेशा के लिए खत्म हो गया। गांव वालों को कभी पता नहीं चला कि उस रात कमरे के अंदर क्या हुआ था। उनके लिए माया वही गुणी और सुंदर बहू थी। किशन, तुमने ना सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि मेरा सम्मान भी बचाया। अगर आज सबको सच पता चल जाता तो मैं कहीं की नहीं रहती। माया, प्यार में कोई राज नहीं होता। तुमने अपना राज्य छोड़ा, अपनी शक्तियां छोड़ी, सिर्फ मेरे लिए। अब ये राज हमेशा हमारे दिलों में ही दफन रहेगा। दुनिया के लिए तुम मेरी पत्नी हो और मेरे लिए तुम मेरी वो राजकुमारी हो जिसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया। इस तरह किशन और माया का परिवार गांव में सुख शांति से रहने लगा। गांव की औरतें आज भी शांति की बहू माया के गुणों के गुणगान करती हैं, पर उस रात का असली सच सिर्फ उन दोनों के बीच एक मीठी याद बनकर रह गया।